Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. So in the last video we have done this page. दो वीडियो में मैंने बनाया है, फर्स्ट वीडियो में ये और सेकंड वीडियो में ये. सो आई हैव एक्सप्लेनिंग डिटेल्स. सो बहुत ही डिटेलिंग में मैंने वीडियो को समझाया हुआ है, सारे एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड EVS. और ये अभी आई थिंक ये नहीं चलता, 5-6 साल पुरानी बुक मेरे पास थी. तो मुझे जब कमेंट आया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए, तो मैंने अभी इसके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से मैं बता रही हूँ. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो. तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का EVS. ओके. और जो भी वीडियोस बनाए मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से ही बनाया है. कौन से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा? वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, जो इस तरीके से लिख के बता रही हूँ. तो और दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इंग्लिश टूरिस्ट ट्रांसलेशन. तो वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही बुक से है, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ग्रामर के वो ज़्यादा मिलेगा आपको. सेंटेंसेस लॉन्ग मिलेंगे और हार्ड वर्ड्स भी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे. इसके कंपैरिजन में है बहुत इजी, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको हार्ड मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ अ स्पेशल नेम. एवरी पार्ट यानी प्रत्येक पार्ट, हर एक भाग. अभी से मैं एवरी को मैं प्रत्येक पढ़ूँ, हर एक पढ़ूँ, दोनों सेम ही है. मैं प्रत्येक लिखती हूँ. ऑफ यानी का, प्लांट यानी पौधे, पौधा, जो भी आप कह सको. पौधे का प्रत्येक भाग हैज़ अ स्पेशल नेम, एक स्पेशल नेम होता है. हैज़ दिखा रहा है यानी क्या दिखा रहा है कि प्लांट का होता है. ठीक है. स्पेशल नेम यानी विशेष नाम. सो प्लांट के हर एक पार्ट का एक विशेष नाम होता है. अब यहाँ पे ये देखिए जो हैज़ है, ये क्या दिखा रहा है? हैज़ दिखा रहा है. हैज़ हैव हम जब पोजेशन दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव दिस बुक. सो अब हैज़ किसके साथ यूज़ होता है वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे. इफ़ सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट एंड सिंगुलर मीन्स एक वचन, देन वी विल यूज़ हैज़ फॉर शोइंग पोजेशन कि मेरे पास है, उसके पास है, वह रखता है, वह रखती है, इसको है. इस तरीके से जब सेंटेंस बनाते हैं तो. ना आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, देन वी विल यूज़ हैव. जैसे मैंने बोला था ना, आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, वी हैव पेन्स, यू हैव अ पेन, दे हैव पेन. अभी प्लूरल आ गया. जैसे अगर यहाँ पे प्लांट्स होता अगर, तो यहाँ पे हैव होता. लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, प्लांट है, तो ये सिंगुलर है, एक वचन है. दैट्स वाई हियर यूज्ड हैज़. एंड इफ सब्जेक्ट विल बी ही, हैज़, शी हैज़, इट हैज़, इनके साथ में हैज़ यूज़ होगा. कहाँ पे? जब आप कुछ पोजेशन दिखा रहे हैं कि इसको है. जैसे मैंने बोला इट हैज़ 10 कलर्स. मान लो मैंने कोई दरवाजे की बात की, घर की बात की, तो ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, इट हैज़ किसी घर के गेट की बात करी कि इट हैज़ रेड कलर गेट. ठीक है. इट हैज़ जैसे हमने बात किया कई सारे रूम की, तो ऐसे हो सकते हैं इट हैज़ वन रूम, एक रूम की बात किया. ओके. इट के साथ में हैज़ आएगा. बाकी इनके साथ में आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, तो भी हैज़ हैव आप ध्यान देना यहाँ पे. ओके. एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ अ स्पेशल नेम. जैसे मैं रीड कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी रीड करना है. रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? सब कुछ प्लूरल में है. वाई? बिकॉज देर आर मेनी लीव्स, नॉट अ सिंगल लीफ. ठीक है. लीफ बोलते हैं तो क्या है? सिंगुलर. लेकिन जब मुझे उसे प्लूरल करना है तो ये एफ हटा के हम क्या कर देते हैं? VES लगा देते हैं. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा वुल्फ, तो भी आपने क्या देखा होगा उसका, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, VES लिखते हैं. तो लास्ट में जब एफ होता है उसे जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एफ हटा के हम VES लिखते हैं. ओके. ऐसे और भी रूल्स हैं प्लूरल बनाने के. जैसे लास्ट में आप देखते हो CH होता है अगर, तो हम सिर्फ S लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाते, ES लगा के बनाते हैं प्लूरल.
इस तरीके से। लीव्स, फ्लावर्स, फ्लावर क्योंकि एक फ्लावर तो है नहीं, कई सारे फ्लावर्स हैं, दैट्स वाई। फ्रूट्स, एक फ्रूट तो उगा नहीं है, कई सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन स्टेम, जो तना है, ये मेन स्टेम जो होता है वो एक ही होता है ना, इसीलिए स्टेम बोला है। अगर आप सोचोगे ये इधर भी तो है, इधर भी तो है, इधर भी तो है, ये स्टेम नहीं है, दीज आर ब्रांचेस, ब्रांचेस है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेस नहीं लिखा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जानना। आपको हर एक चीज़ का वोकेबलरी तो पता होना चाहिए ना, इट्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टू नो वोकेबलरी। if you don't know each and every words, then you can't speak English, you can't understand English, okay। सो बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को समझें कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए सबकी चीज़ें दी गई हैं। रूट्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, एक रूट्स नहीं है, देर आर मेनी रूट्स। रूट्स में भी कई सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रूट्स, नॉट अ रूट ओनली। रूट्स यानी जड़ें, मैं लिख के बताती हूँ। जड़ें, स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पत्तियाँ। अगर लीफ बोलेंगे तो पत्ता, लीव्स बोले तो पत्ते, पत्तियाँ। फ्लावर्स यानी फूल होते हैं, फूलों, फूल, कई सारे फूल की बात कर रहे हैं। एंड फ्रूट्स, फल, अब फ्रूट्स है तो कई सारे फल की बात कर रहे हैं। आर यानी होते हैं या हैं। डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग दो बार है। पार्ट्स यानी भाग। ऑफ यानी का, के सेंस में, के। प्लांट यानी पौधे, यानी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सभी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है। ये सभी प्लांट के एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये सब यानी डिफरेंट भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। द रूट्स मोस्टली ग्रो बिलो द ग्राउंड। रूट्स तो जड़ें, मोस्टली यानी अधिकतर, अधिकांश, ग्रो यानी उगते हैं, बिलो यानी नीचे, द ग्राउंड यानी ज़मीन या धरती। सो रूट्स अधिकतर ग्राउंड के नीचे उगते हैं। नाउ सी दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ, ये रूट्स है आपका, रूट्स क्या है, रूट्स आपका है प्लूरल, बहुवचन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वर्ब में एस ऐड नहीं हुआ है, डायरेक्ट कोई भी वर्ब भी नहीं आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, ठीक है। तो ताहे तिहते हैं कि सेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और यही चीज़ अगर आपका यहाँ पे रूट होता तो रूट मोस्टली ग्रोज हो जाता। इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है रूल हमेशा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, देन वी विल यूज एस और ई एस इन वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, plural, that means बहुवचन, then we won't use s और es in verb। verb में s ऐड नहीं यूज़ करेंगे। इसीलिए जब यहाँ पे प्लूरल आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब बहुवचन आया तो हमने वर्ब में एस ऐड नहीं किया, क्योंकि वही बोला है कि आई, वी, यू, दे, और प्लूरल में एस ऐड नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे एस ऐड नहीं किया। अगर यहाँ पे होता रूट तो वो होता सिंगुलर, एक वचन होता, तब हम वर्ब में एस ऐड करते, तब हम ग्रोज लिखते, ग्रो में एस ऐड करते। ओके, आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो यहाँ पे एक और रूल है, पहले ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सबके सब प्लूरल हैं। और दूसरी चीज़ तो ये कि एक के बाद दूसरा आ गया तो प्लूरल हो ही गया, एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया बहुवचन। दैट्स वाई हियर यूज्ड आर। आर का भी मतलब होता है और इज का भी मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ एक होता, स्टेम, स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो स्टेम के बाद अगर एक ही होता तो इज होता, स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। लेकिन होता अगर लीव्स, तब तो ये बहुवचन हो गया, तो लीव्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स तभी भी आर आएगा, फ्रूट्स तभी भी आर आएगा, रूट्स तभी भी आर आएगा। अगर रूट होगा तो इज, लीव तो इज, अगर एक की बात की गई है और वो भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज आएगा। मैं आपको करके बताती हूँ इसे।
रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम तो मैंने बता ही दिया। लीफ, अगर हमने बोलना है लीफ, लीफ इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर, अगर सिर्फ फ्लावर बोला, एस नहीं बोला, तो फ्लावर इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। लेकिन वहीं अगर मैंने बोल दिया फ्लावर्स, तो भले से एक ही का यूज़ किया मैंने, एक फ्लावर ही बोला, बाकी ये सब मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन ये तो बहुवचन में हो गया ना, ये तो प्लूरल हो गया, तभी भी हम आर यूज़ करेंगे। फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अंडरस्टूड कि किस तरीके से आर यूज़ करना है। तो ये भी मैं आपको रूल बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, देन वी विल यूज़ इज़, है के साथ, जहाँ पे आपको इज़ बोलना है, बोलना है। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो ही इज़ बोला मैंने। शी इज़ अ गर्ल, वह लड़की है, इज़ बोला मैंने। अगर वहीं पे आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ आर। वही है के लिए ये भी यूज़ करेंगे, वही है के लिए ये भी यूज़ करेंगे, लेकिन इनके साथ में इज़, इनके साथ में है। और अगर मुझे बोलना हुआ कि मैं लड़की हूँ, मैं टीचर हूँ, तब वहाँ पे आई के साथ में एम यूज़ होगा, आई एम अ टीचर। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आई यूज़ नहीं किया। यहाँ पे भी मैंने आई करके बताया था आपको, यहाँ पे भी मैंने आई का यूज़ बताया था कि ये सब साथ में आते हैं, आई, वी, यू, दे अक्सर साथ में आता है। इस कंडीशन में चेंज हो जाता है आई के साथ एम। जब हम अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी शार्प माइंडेड, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने बारे में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा बता रही हूँ। आई एम शाय नेचर, आई एम वेरी क्लेवर, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि अपने बारे में हूँ करके, मैं हूँ, मैं हूँ, तो आई एम। अब वही चीज़ किसी के बारे में, आपको एक पर्सन के बारे में बोलना है, ही है, कोई लड़का है, so he's a very good boy, he is very intelligent, he is very sharp minded, he is very clever, he is smart, he is so smart। अब वही लड़की है तो लड़की के लिए भी वही बोलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे वी बोल रहे हो, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर गुड गाय, यू आर गुड स्टूडेंट, तो यू के साथ में आर, दे के साथ में भी वही। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझा। अभी इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। रिमेनिंग पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि डिटेल में समझाना है इसी तरीके से, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि लोग बोर होते हैं लॉन्ग वीडियो में। दैट्स वाई रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, if you want any kind of video, if you want any support from me, so do comment in comment section, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और वैसे भी जैसे जैसे मुझे कमेंट आ रहे हैं लोगों के, वैसे वैसे ही वीडियोस बन रहे हैं। नॉर्मली पहले सिर्फ मैं ऐसे ही इंग्लिश को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दी थी, फिर कमेंट आए कि लिख लिख के भी बताइए आंसर। उसके बाद कमेंट आया कि आप ऐसे फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए पहले, फिर कमेंट आया कि अभी स्पोकन का भी बताइए, इंटरव्यू के बताइए, तो उस टाइप की भी वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट।